वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। एक्सरसाइज है 6.3। चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और कंटिन्यू है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे और 16 क्वेश्चन कहता है कि सो दैट, मतलब दिखाइए कि द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व दिया हुआ है, एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर इक्वल। टेंजेंट्स का जो है सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ये एट द पॉइंट इतना आर इक्वल, मतलब स्लोप इक्वल दिखाना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोनों का स्लोप जो है ना वो दिखाना होगा बराबर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल दिखाना होगा। तो द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व ये जो दिए हैं सो हम लोग लिख लिए। अब हम लोगों को स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो dy बाई डी एक्स, 7 बाहर निकल जाएगा और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, हाँ, प्लस d11 बाई डी एक्स, है ना। तो अब ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स, ये 7 और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² प्लस 0, तो ये हो जाएगा 21x²। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया 21x²। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग जानते हैं, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग जानते हैं एट, हम लोग एक बार x इज इक्वल टू कितना पर निकाल लें, 2 पर। तो dy बाय डी एक्स है ना, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 मतलब x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 21 गुने 2 का स्क्वायर मतलब 21 गुने 4 बराबर 21 चक 84। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू -2। देखिए दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है -2, तो -2 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84। तो दोनों 84 आया, ये भी वैल्यू 84, ये भी 84, तो दोनों का स्लोप क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट, मतलब ये देखा गया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स at the points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are क्या है, इक्वल। हेंस यदि इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि हेंस द टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं। कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। और जो कर्व दिया हुआ y बराबर x³ एट विच, जिस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट है वह किसके बराबर है, तो y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो स्लोप का जहाँ वैल्यू देना होगा वहाँ हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कि गिवन कर्व क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन कर्व y इज इक्वल टू x³, और चूँकि बिना डिफ्रेंशिएशन का हम लोग का कोई काम नहीं होता है, तो हम लोग स्लोप निकालने के लिए dy बाई डी एक्स
और ये एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x²। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, है ना, dy/dx। तो ये तो हो गया। अब स्लोप ऑफ द कर्व निकाल लिए हम लोग, यहाँ निकाल लिए। अब यहाँ पर सवाल में कहता है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब द क्वेश्चन के अनुसार द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट of the point, y coordinate of the point। then क्या हो जाएगा slope of the point, slope of the point is equal to y coordinate, then y is equal to क्या हो जाएगा 3x²। क्यों? क्योंकि ये स्लोप है। स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है, ये क्वेश्चन कहता है। स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो यही तो है स्लोप, स्लोप यही तो निकाल रहे हैं। तो 3x² किसके बराबर हो गया y के बराबर हो गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो स्लोप 3x² इज इक्वल टू क्या हो गया y हो गया। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 हम लोग क्या देखते हैं y इज इक्वल टू x³ है। अब y इज इक्वल टू x³ है, यहाँ 2 से भी क्या है 1 और 2 बोल देते हैं। 2 भी फ्रॉम 1 और 2, देखिए बाएं पक्ष क्या है बराबर, तो दाहिना पक्ष अपने आप बराबर होगा, तो हो जाएगा x³ इज इक्वल टू 3x² होगा ना। अब कह सकते हैं कि x³ ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, x³ माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं x² कॉमन ले लें क्या, चलिए ले लिया। यहाँ क्या बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x² इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 0, तो x का कोऑर्डिनेट 2 आया, x का 2 वैल्यू आया 0 और 3। अब हम लोग यदि x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, y बराबर दिया हुआ है x³, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 का क्यूब मतलब 0। तो एक पॉइंट जो निकला वो पॉइंट निकला 0 0। जब दूसरे बार में हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हम लोग जो दूसरा पॉइंट ले लेंगे वो हो जाएगा 3 और 27, x बराबर 0 और x इज इक्वल टू 3 और 27। 2 पॉइंट्स निकला, तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 एंड 327। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे।